अब भगवान की लीला भी देखो, जिसके घर में चोरी करनी है उसका बेटा भी भगवान की मंडली में ही है, वो खबरी होता है। वही आके कहता है, कन्हैया आज मेरी माँ मथुरा जाएगी दही बेचने के लिए, बाबा तो गाय घा चराने के लिए चले जाएंगे, आज घर में कोई नहीं है। कन्हैया ने कहा तो आज तेरे घर चोरी करने के लिए आएंगे। देखो, जिसके घर चोरी करने जाते हैं उसका बेटा साथ में ही है, अब आप कैसे चोर सिद्ध करोगे? यशोदा ने कहा ऐसा करो, आप सब नीचे सब सामान रखते हो ना, इसलिए तकलीफ होती है, आप इसे ऊपर लटका दो, छीके पे लटका दो। गोपियां कहती है हर कोशिश नाकाम हुई, तब हम आपके पास आए हैं। जितने संभव हो सके इतने प्रयास हमने किए हैं। यदि हम ऊपर छीके पर लटकाते हैं तो वो कहीं से उलूखल ले आता है, कुछ और ले आता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है और कर लेता है चोरी। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, बड़े से मटके में छाछ भरी हुई थी। सखा कहने लगे लाला ऊपर कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा ऊपर जाने की क्या जरूरत है, वो ही नीचे आएगी। एक डंडा ले लिया, छेद कर दिया। अब जैसे महादेव जी के ऊपर वो जल धारा होती है, उसी प्रकार वो मटके में से छाछ टपकने लगी। भगवान कहते आराम से पियो। एक गोपी थी, उसका नाम था चंचला। उसने कृष्ण को चैलेंज कर दिया, तू हर किसी के घर जाकर के चोरी कर सकता है, मेरे यहाँ चोरी करे तो मैं मानूं। अब किसी को जब चैलेंज देते हैं ना, तब तो बात पक्की हो जाती है। कृष्ण ने भी ठान ली कि आज इसके घर, आज कल परसों कभी भी मौका मिले इसके घर चोरी करना है। एक दिन कृष्ण को पता चला कि घर खाली है, सुना है, सखाओं को लेकर के आए, लेकिन घर में कुछ नहीं पाया। कुछ था ही नहीं, चोरी करे क्या? मक्खन नहीं था, दही नहीं था, दूध नहीं था, मिठाई नहीं थी। सखा कहने लगे लाला अब क्या करेंगे? गोपी के जो बच्चे थे ना, वो भी कहने लगे बोलो क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे? कुछ नहीं पाया ना हमारे घर से। भगवान ने कहा ये बच्चे बड़े शरारती लगते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, छुटकी ले लो। बच्चों को रुला के गए। जब गोपी शाम को आई, बच्चे उसको कहने लगे भैया भैया हम अकेले थे, कृष्ण आया था सखाओं को लेकर के और हमें बहुत रुलाया। तेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, ये घर है या क्या है? माँ अब हम अकेले घर में नहीं रहेंगे। 2-4 दिन के बाद फिर गोपी को जाना हुआ, बच्चे को रख दिया अपने पिहर में। अब घर पूरा खाली पड़ा है। कृष्ण आए, लेकिन गोपी ने क्या किया था, वो घर में ही छिप गई थी। कहीं पर वो कोठी ऐसा कुछ हो ना, वहां इसके पीछे उसकी ओट में वो छुप के बैठी थी। जैसे ही वो चोर आए उसे मैं पकड़ लूं। सखाओं ने सोचा घर खाली है, सुना है, चलो घर में चुपके से आए। देखो उस जमाने में ताले नहीं थे, कम से कम छोटे छोटे गांवों में, देहातों में कोई घर को ताला नहीं लगाता था। जैसे जैसे आदमी बिगड़ता गया उसी प्रकार, जैसे जैसे कलेजे काले होते गए, उसी ऐसे ऐसे ताले बढ़ते गए। फिर ताला को कोई तोड़ न दे, इसलिए ताले के ऊपर ताला। कोई घर में कोई गाय या कोई पशु वगैरह ना आ जाए, इसीलिए छोटा सा वो लगा रहता था लकड़ी का। ताले तो थे ही नहीं। कृष्ण पधारे घर में, सखाओं को कहा देखो घर पूरा सुना पड़ा है, जिसको जो जी चाहे खाओ पियो आनंद करो। बहुत बड़ी मटुकी थी, नीचे उतारी,
जैसे ही हाथ में मक्खन लेकर के कृष्ण अपने मुख में पधराते हैं, इतने में ही वो गोपी प्रकट हो गई। क्यों आया मेरे घर में? अब इनका संवाद सुनो। क्यों आया मेरे घर में? कृष्ण के ये तेरा घर है? बाहर से तो मेरे घर जैसा ही दिखता है, सभी घर ऐसे। कभी कॉलोनी में जाते हो तो सभी घर एक से ही दिखते हैं। अरे मैंने सोचा मैं तो अपने घर में आ गया, गलती से आ गए तो आ गए, क्या हुआ? मटुकी नीचे क्यों उतारी? वो हम देख रहे थे कि उस पर चींटियां चढ़ी हुई है, तो हम उसे साफ करने के लिए नीचे उतारते। तू हाथ से साफ करने वाला था या मुख से? तेरे मुख पे ये मक्खन क्यों लगा हुआ है? इनके पास हर सवाल का जवाब है। ऐसा हुआ कि जब हमने मटुकी नीचे रखी ना, तो कुछ बास आने लगी, तो हमने सोचा ये मक्खन बासी हो गया है क्या? तो मैं जरा झुक के सूंघ रहा था, इतने में किसी शरारती मित्र का पीछे से धक्का लग गया। अब ऐसे कोई ऐसे नीचे होकर के यदि कोई सूंघता हो और किसी का धक्का लगे तो क्या होगा? उसका मुंह तो उसमें ही जाएगा ना। ये तो लग गया है। गोपी ने कहा मैं मानने वाली नहीं, तेरे सब बहाने मैं जानती हूँ। और जब जब हम तेरी माँ के पास जाते हैं, यशोदा के पास फरियाद लेकर के, तो माँ ऐसा ही कहती है कि मेरा बेटा क्यों चोरी करेगा, मेरे यहाँ 9 लाख गाय है। और देखो, जिसके पास जो वस्तु अतिशय होती है वो चोरी क्यों करेगा? इसलिए कृष्ण चोर भी है, और चोरते हुए, चोरी करते हुए भी चोर नहीं है। गोकुल गांव में दूध दही की क्या कमी है, लेकिन भगवान की लीला के पीछे संकेत है। वो क्या है वो अभी थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। ये चोरी करना, ये चोरी संकेत है। हजारों लाखों गाय जहां होती है, अनगिनत मात्रा में जहां दूध दही और मक्खन पैदा होता है, वहां छोटे से बच्चे थोड़ा खा लिया तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक संदेश है। क्यों मक्खन खाया तूने? और तेरी माँ के पास हम जाते हैं तो माँ कबूल नहीं करती। मेरा बेटा, मैं क्या अपने बेटे को घर में भूखा रखती हूँ कि तुम्हारे घर के चोरी करने के लिए आ जाए? मेरा एक ही तो बेटा है। माँ कबूल नहीं करती है कि तुम ऐसा करते हो। आज मैं तुझे हाथ पकड़ के तेरी माँ के पास ले जाती हूँ, सबूत के साथ। गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, चलो। भगवान ने सखाओं से कहा तुम भी चलो सब। तो सखा तो सब रोने जैसे हो गए। कन्हैया अब क्या होगा, कन्हैया अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा घबराओ मत, रास्ते में ही कोई रास्ता मिल जाएगा, घबराओ मत। कोई संकट आ जाए तो घबरा नहीं जाना। घबरा जाते हैं तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, कोई हल निकल आएगा, चलो। थोड़ा आगे चले तो संकरी सी गली में, गोकुल की गलियां तो बड़ी, गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। पेंडा का मतलब पेड़ा नहीं, पेंडो का मतलब है रास्ता, पथ। तो सामने से उस गोपी का ससुर आ रहा था, और पहले तो घूंघट निकालते थे। तो एक क्षण के लिए उसने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया, घूंघट डाल दिया और फिर हाथ पकड़ लिया। इतने में तो कृष्ण ने भी चालाकी कर दी, उस गोपी के हाथ में उसी के बेटे का हाथ पकड़वा दिया। इतना समय तो काफी था। अब इसने तो घूंघट निकाला हुआ है, तो उसे तो ऐसा ही है कि मैं कृष्ण को पकड़ के जा रही हूं। और कृष्ण ने सखाओं से कह दिया कोई कुछ मत बोलो, राज को राज रहने दो, चलने दो आगे बात।
और वो गोपी उसी धुन में, आज यशोदा के पास ले जाऊंगी, आज तुझे पिटवाऊंगी। कृष्ण ने सखाओं से कहा, मैं जरा घर का छप्पर कूद करके जल्दी घर पहुंच जाता हूँ। आज की भाषा में शॉर्टकट कहते हैं। मैं जरा जल्दी घर पहुंच जाता हूँ, आप लोग आराम से आओ, बताना मत। वो तो किसी के घर पे चढ़ के छप्पर लांग करके जल्दी जल्दी यशोदा के पास आ गए। मैया मैया मैया, अरे कन्हैया क्या हुआ क्या हुआ? हमारे गांव में वो चंचल गोपी है ना, चंचला, हाँ, पता नहीं आज सुबह से उसे कुछ हो गया है। अरे कन्हैया क्या हो गया है? बस अपने बच्चे को लेके घर घर भटकती है और कहती है इसे पीटो इसे पीटो इसे पीटो। यशोदा के कल तक तो भली चंगी थी, ये आज सुबह से ही हो गया है। शायद हमारे घर पे भी आ जाए, माँ सावधान रहना। इतने में तो वो दूर से काफला आ रहा है। कन्हैया के माँ ये यहीं आ रही है, मैं तेरे पीछे छिप जाऊं क्या? हाँ मुझे डर लगता है, आज आ जा, पीछे आ जा। कन्हैया तो माँ के पीछे ओझल हो गए और वो गोपी धुन में ही धुन में, वो तो उसी को ऐसा है कि मैं कन्हैया के पकड़ के आ जा रही। अरे यशोदा, आज मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया है, आज तो तू मेरे सामने इसे पीट ले। यशोदा ने कहा, यशोदा कहती है तेरा बेटा यदि चोरी करते हुए पकड़ा गया तो तुझे जो करना है वो सो कर, तू मेरे यहाँ क्यों ले आई है? गोपी हंसने लगी। माँ यशोदा जरा ध्यान से देख, ये तेरा है। यशोदा कहती है कि नहीं ये तेरा थोड़ी देर तक तो यही चलता रहा कि मेरा नहीं तेरा है, मेरा नहीं तेरा है। इतने कृष्ण बाहर से निकले, गोपी ने देखा, चौंक पड़ी, ये तो कृष्ण तो यहाँ है, तो ये कौन है? देखो आप स्कूल में जब बच्चों को लेने के लिए जाते हैं ना, तो सबके यूनिफॉर्म जब होते हैं ना, तो अपने बच्चे को ढूंढने में भी कभी तकलीफ हो जाती है। और ये तो धूल में खेले हुए थे। फिर उसको यूं पलटा, देखा ये तो मेरा ही बेटा है, जिसे मैं पकड़ के ले आई ये मेरा ही बेटा है। एक धब्बा लगाया उसकी पीठ में, तू मेरे हाथ में कैसे आ गया? बिना सबूत के कृष्ण छूट गए, सबूत ही नहीं रहा। दूसरे दिन कृष्ण रास्ते में मिले तो गोपी ने कहा, कन्हैया मैं तो तुझे पकड़ के ले जा रही थी, तो मेरा बेटा अपने हाथ में कैसे आ गया? भगवान के पहली बार है ना, इसलिए तेरा बेटे का हाथ तुझे पकड़ाया था। दूसरी बार यदि करी ऐसा कुछ किया तो तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में पकड़वाऊंगी और तेरे द्वारा तेरा पति पीटता हुआ पूरे गांव के बीचों बीच निकलेगा। तेरी तो महिमा बढ़ जाएगी, लेकिन उसका क्या होगा जरा सोचना। गोपी कहती, कन्हैया तुझे जो लीला करनी हो कर, लेकिन ऐसी लीला मत करना। एक बार एक दूसरा भी बहुत सुंदर प्रसंग है। सखाओं को लेकर के कृष्ण एक गोपी के घर गए। मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूँ, जो मैंने स्वामी वृंदावन के स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से सुना था। बड़ा सुंदर प्रसंग, शायद आप लोगों ने दूसरे किसी वक्ता के द्वारा सुना भी हो, लेकिन मैंने सुना था स्वामी अखंडानंद जी से, वृंदावन के बहुत बड़े महात्मा। गर्मी के दिन थे और एक गोपी कृष्ण को बहुत परेशान कर रही थी। कृष्ण ने सोचा कि इसका भी कुछ करना पड़ेगा, ये हमें बहुत परेशान करती है। तो कृष्ण दोपहर को अपने मित्रों को लेकर के गोपी के घर गए। धीरे से दरवाजा खोला। अब गर्मी के दिन में तो हमारे यहाँ लोग दोपहर आराम से सो जाते हैं, आम का रस या कुछ ऐसा कुछ ठीक से खा करके। तो वो गोपी और उसका पति अलग अलग खटिया में, लेकिन पास पास सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, दोपहर का समय था।
कृष्ण ने सोचा कुछ करना चाहिए। गोप की बड़ी लंबी दाढ़ी थी और गोपी की छोटी थी। कृष्ण ने सोचा यदि इन दोनों को गांठ लगा दी जाए, ये यूं मुंह करके सोया हुआ था, ये यूं सोई थी, इसकी दाढ़ी लटक रही थी, इसकी लंबी चोटी लटक रही थी। कृष्ण चुपचाप आए और अब जब भगवान कोई गांठ लगाते हैं, वो चोटी और दाढ़ी को गांठ लगा दी। स्वामी जी कथा बहुत विस्तार से कहते थे, बड़ी सुंदर कथा कहते। अब ये तो सोए हुए, उनको पता नहीं है कि ये क्या हो गया। कृष्ण बाहर निकले और कुछ आवाज की, दरवाजे को खटखटाया तो उनकी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो गोपी वैसे बैठने लगी, सोती थी तो बैठने लगी। तो उसने कहा मेरी चोटी क्यों खींचते हो? पति ने कहा तू मेरी दाढ़ी क्यों खींचती हो? अब ये खड़े हो तो ये गिर जाए, ये खड़े हो तो ये गिर जाए। कुछ आवाज भगवान ने ऐसी की कि पड़ोसी भी आ गए और फिर इनकी चोटी और दाढ़ी का जो मिलन, गांठ भी, भगवान ने जो गांठ लगाई है, पड़ोसी ने कोशिश की कि इसे खोला जाए, लेकिन कोई खोल नहीं पाया। फिर तो कैंची लानी पड़ी और कैंची लगा के वो गोप थी उसकी दाढ़ी को काट दिया, गोपी की थी उसकी चोटी को काट। स्वामी जी कहते तभी से ये फैशन चला। पहले लोग दाढ़ी रखते थे, वो इसीलिए निकल गई, और पहले लंबी चोटियां भी होती थी, वो भी ये फैशन भी कृष्ण से शुरू हुआ। एक गोपी के घर कृष्ण सखाओं को लेकर के पहुंचे हैं। कृष्ण लीला बड़ी मधुर है। राम ने कभी चोरी नहीं की, भगवान के जो और अवतार है, लेकिन कृष्ण निराला है, सचमुच कृष्ण निराला है। ऐसा कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। और जिसे हम चोरी कहते हैं वो उसकी मधुर लीला है। ऐसा मत समझना कि गोपियां दुखी होती, जो दुखी होता है उसका भगवान कभी कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। गोपियां भी जो यशोदा जी को कहती है कि तुम्हारे कान्हा ने ऐसा किया, तुम्हारे, ये कृष्ण की प्रशंसा कितना चतुर है, मुझे ठग गया, कितना चतुर है, मुझे परेशान कर दिया। गोपियां जो गुस्सा करती है वो भी एक अभिनय है, वो भी दिखावा है। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वो तो सबका प्यारा है। व्रज प्रेम की भूमि है, कोई किसी से तिरस्कार नहीं कर सकता। एक गोपी के घर भगवान मंडली को लेकर के गए, दही का, मक्खन का मटका नीचे उतारा, थोड़ा सा खाया, इतने में गोपी आ गई। सखा तो सब भागे, कन्या भागो भागो। और इस गोपी को भी गोप बालकों को पकड़ने में कोई रस नहीं था, उसे तो सरदार को पकड़ना था। कृष्ण को पकड़ लिया, चल मैं तेरी माँ के पास तुझे ले जाती हूँ। और यशोदा को मैं, फिर उसे सोचा कृष्ण को पकड़ के माँ के पास ले जाना, उसको वो गोपी का प्रसंग याद आया, चंचला का। उसने कहा ऐसा ना करो कि यशोदा को ही इधर ले आओ, तो बताऊं भी, मैं दिखा भी सकूं ना कि ऐसा ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन कृष्ण को छोड़ के यशोदा को वो बुलाने भी कैसे जाए? वो सोच में पड़ गई। कन्या पूछता है मैं आई हेल्प यू? आज पूछता था, ऐसा पूछता, अरे तू उलझन में लग रही है, क्या बात है, कोई मेरी मदद चाहिए? गोपी कहते मैं तेरी माँ को इधर बुलाना चाहती हूँ।
तो क्या बात है, जा बुला ला, तू भाग जाए तो। देखो एक पुलिस को भी ऐसा हुआ था, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब वो पुलिस सोच में पड़ गया, चोर ने कहा क्या महाराज क्या तकलीफ है, कुछ कहो तो मैं आपको मदद करूं। कि मेरे पास हथकड़ी नहीं है और तुझे हथकड़ी पहना के ले जाना है। चोर ने कहा अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं चौकी पर जाऊं और ले आऊं। पुलिस ने कहा मुझे मूर्ख समझा है क्या, अगर मैं तुझे जाने दूं तो तू भाग नहीं जाए, तू खड़ा रहे मैं जाके ले आता हूं। मैं तुझे छोड़ के जाऊं तू भाग नहीं जाए, इधर खड़ा रहे मैं लेके आता हूं। तो गोपी की भी यही बात हुई। अगर मैं जाऊं तो तू भाग न जाए। कृष्ण ने कहा तो एक काम कर, मुझे यहां बांध के जा। हाँ ये ठीक है। रस्सी ली हाथ में, खंबे के पास कृष्ण को खड़ा कर दिया। रस्सी लपेटते लपेटते पूरे कृष्ण को यूं बांध दिया। आगे आकर के खड़ी हुई तो आश्चर्य हुआ, रस्सी खुल गई। जो पूरी रस्सी थी वो नीचे गिर गई, गांठें खुल गई। गोपी ने सोचा कृष्ण बड़े कोमल है ना, मैंने ठीक से गांठ लगाई नहीं, शायद इसलिए रस्सी खुल गई है। भगवान की कोई चिंता नहीं, तू दोबारा लगा, मैं खड़ा हूं। इस वक्त गोपी ने बड़ा पूरा ध्यान दिया। एक गांठ लगाई, दूसरी गांठ लगाई, तीसरी गांठ लगाई, अब कोई छूट नहीं सकता। जैसे वो सामने आके खड़ी हो गई, रस्सी फिर खुल गई। गोपी बड़ी उलझन में पड़ गई, ये क्या हो रहा है। कृष्ण हंसते हैं, इतनी बड़ी हो गई, किसी को बांधना नहीं आता है। ऐसा कर, तू खंबे के पास खड़ी रहे, अब मैं तुझे सिखाता हूं कि किसी को कैसे बांधा जाए। गोपी बड़ी भोली, और भगवान भोले लोगों को ही मिलते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जितने भोले होंगे भगवान जल्दी मिलेंगे। भगवान से चतुराई मत करो। गोपी बड़ी भोली है, चल मैं तुझे सिखाता हूं, खंबे के पास खड़ी रहे। फिर भगवान ने रस्सी ली हाथ में, धीरे धीरे यूं बांधने लगी। पहले ऐसे बांधा जाता है, फिर ऐसे गांठ लगाई जाती है, फिर ऐसे। अब भगवान जिसे बांधे, चल तू कोशिश कर। उसने कितना भी प्रयत्न किया लेकिन वो छूट नहीं पाई। हाँ कन्हैया अब मुझे आता है, अब मुझे आ गया, मैंने सीख लिया कि ऐसे बांधा जाता है, अब तू छोड़। कृष्ण ने कहा मैं कहना भूल गया कि मुझे बांधना आता है, खोलना नहीं आता। बस इतना पढ़ा था, इतने में स्कूल की छुट्टियां हो गई। जब तक बांधना सीखा तो छुट्टियां आ गई। अब तो जब स्कूल खुलेंगे और तब जाके सीखेंगे कि कैसे खोला जाए। सही बात है, प्रेम का बंधन बांधा जाता है, उसे कभी बांधने के बाद खुला नहीं जाता। ये प्रेम का बंधन है। और उसमें कभी कभी भक्त भी बंधता है, तो कभी कभी भक्त के हाथों भगवान भी बंध जाते हैं। गोपी कहने लगी कृष्ण ये क्या कर रहा है, तू छोड़, तू खोल दे सब। कृष्ण ने कहा मैं तो जा रहा हूं, सखाओं को कहा जितना बाकी बचा कुचा है वो भी खा लो, अब ये कुछ करने वाली नहीं है। थोड़ा बाकी जो रहा था वो सबने खा लिया। गोपी के पास आ गए, उसकी साड़ी का जो पल्लू था लेकर के सबने मुंह लूस दिया, पहुंच दिया, और फिर निकल पड़े। थोड़ी देर में उसका पति आया और रस्सी को खोला। क्या हुआ? तो कृष्ण मुझे बांध के चला गया।
कृष्ण के बारे में कई सुंदर कथाएं हैं और ऐसा कृष्ण कर सकते हैं। उनका जो व्यक्तित्व, उनका जो बचपना है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो शरारतें हैं, कृष्ण के बारे में ऐसा हो सकता है। बड़े नटखट। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखो रामायण की कथा है, गुरुदेव जब मिथिला पहुंचे ना, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जब मिथिला पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी पूजा का समय हुआ है, आप राजा के बगीचे में जाओ और थोड़े फूल ले आओ। राम जी को आज्ञा हुई गुरुदेव की कि बगीचे में जाकर के पूजा के लिए फूल ले आए। तो राम आए हैं बगीचे में। अब राम कौन है? दशरथ के राजकुंवर, युवराज, अयोध्या के युवराज हैं। फिर भी इनका सौजन्य देखिए, इनका शिष्टाचार देखिए, इनका विवेक देखिए। बगीचे में आकर के भगवान राम माली से अपना परिचय देते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम हमारे गुरुदेव विश्वामित्र के साथ आया हूँ। हमारे गुरुदेव को पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी सम्मति हो तो कुछ गिरे हुए पुष्पों को तोड़ना तो है ही नहीं, जो फूल गिरे हुए हैं वो मैं अपने गुरुदेव के लिए ले जाऊं। कुछ फूल लेने के लिए भी राम माली से इजाजत लेते हैं। और हमारे कृष्ण तो देखते हैं किसका घर सुना है, जिसका घर सुना हो उसके घर में घुस जाओ। कभी कभी मटकी फोड़ दो, कभी ये तोड़ दो। लेकिन ये याद रखना, हमारे वल्लभाचार्य जी ने भी टीका में लिखा है, कृष्ण की ये लीला मनुष्यों को अनुकरण करने के लिए नहीं है। भगवान ये इसलिए ऐसा, ये जो लीलाएं कर रहे हैं, इसका अनुकरण यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसे दोष लगेगा। ये सब लीला भगवान अपने भक्तों का प्यार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण ने पूरा ब्रज, जितना समय वो ब्रज में रहे, 11 वर्ष और 52 दिवस, पूरे ब्रज को एक और एक नहीं अनेक अनेक ढंग से प्रेम रस में डुबो दिया है। कृष्ण ने इतना प्रेम दिया है ब्रज को कि ब्रज की दशा तो ये हो गई कि कृष्ण के बिना वो जीवन भी न जी पाए। फिर कृष्ण इनके प्रेमी न रहे, कृष्ण इनका जीवन हो गए। सब गोकुल के प्राण जीवन धन या सुत की बलिहारी। फिर कृष्ण व्रज का जीवन हो गए, व्रजवासी इनके बिना जी नहीं सके, इतना प्रेम दिया है। शास्त्रकारों ने भगवान की 4 मधुरता की चर्चा की है। श्री कृष्ण की 4 मधुरता है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, नाम माधुरी और वेणु माधुरी। इसका रूप भी बड़ा मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं
कृष्ण की आंखें मधुर है, कृष्ण का मुख मधुर है, इसका हृदय मधुर है। चलितम मधुरम वलितम मधु, भगवान का वचनम, ये बहुत मीठा बोलते हैं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। इनके वचन मधुर है, इनका चरित्र मधुर है, ये मधुरता है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। वलितम मधुरम है, इनका टेढ़ा होना भी बड़ा सुंदर लगता है। देखो कोई आदमी अगर टेढ़ा खड़ा रहेगा ना तो कुरूप लगेगा, लोग पूछेंगे तुझे क्या हुआ है। कोई टेढ़ा खड़ा रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन हमारे कृष्ण टेढ़े खड़े रहते हैं। वसनम मधुरम वलितम मधुरम, इनके वस्त्र मधुर है, इनका टेढ़ा खड़ा रहना मधुर है, इनका चलना मधुर है, इनका घूमना भी मधुर है। वेणुर मधुरो रेणुर मधुर, कृष्ण की बांसुरी, रेणु मधुर, उनकी चरण रज मधुर है। गीतम मधुरम, इनका गीत मधुर है, इनका पीतम मधुर है, पान मधुर है, खान मधुर है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं क्या कहें, इनका तो सब मधुर है, लेकिन अकेले कृष्ण नहीं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, वल्लभाचार्य जी कहते हैं यमुना मधुरा। गाय मधुर है, गोपी मधुर है, यमुना मधुर है, गिरिराज गोवर्धन मधुर है, सब कुछ मधुर है। ऐसी लीला सृष्टि है। अब कृष्ण को सबसे क्या प्यारा है, हमने कई बार सुना है कृष्ण को प्यारा है भोजन में माखन मिश्री, मैया मोहे माखन मिश्री भावे। ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं कन्हैया को, आप कितना ही बड़ा अन्नकूट लगा दो, सैकड़ों मिठाइयां भगवान के सामने रख दो, लेकिन जब तक माखन मिश्री नहीं होगा उसे संतोष नहीं होगा। आप इसका मतलब समझते हैं? माखन मिश्री का मतलब क्या है? मक्खन का अर्थ है कोमलता और मिश्री का अर्थ है मधुरता। कन्हैया कह रहे हैं जिसका हृदय माखन जैसा कोमल हो और मिश्री जैसा मीठा हो, वो मुझे प्यारा लगेगा। कृष्ण का संदेश है न किसी के प्रति कठोर होइए और न किसी के प्रति कड़ुए होइए।
कठोरता और कड़ुआपन आसुरी लक्षण है। कुछ भी करो, कुछ भी हो जाए, अपनी कोमलता मत छोड़ो। हम क्या करते हैं, दूसरे जैसे होते हैं वैसे हम हो जाते हैं। दूसरा भला होता है तो हम भले हो जाते हैं, दूसरा बुरा होता है तो हम बुरे हो जाते हैं। कोई गाली देता है तो हम उसे गाली देते हैं, शायद वो एक देता है तो हम दो देते हैं। लेकिन कृष्ण जी का संदेश है, आप कोमल बनो, मधुर बनो। एक दिन तो ऐसा हुआ, कन्हैया अकेले में जाकर के मिट्टी खा रहा था। यशोदा जी के पास फरियाद आई, मां सुनो, तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। आज तक मक्खन की फरियादें आती थी ना तो मां को गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब मिट्टी की बात आ गई मां को भी गुस्सा आ गया। कन्हैया का हाथ पकड़ा, ए, तूने मिट्टी खाई? अरे तू कुछ समझता है कि नहीं? उद्दत हो गया है, तूने मिट्टी क्यों खाई? बता, तू भूखा है क्या? मैं तुझे खाना नहीं देती हूं क्या? तूने क्यों मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा, मां मैंने कुछ नहीं खाया। दाऊ जी महाराज चौंक पड़े। सखाओं ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने मिट्टी खाई है, और ये कहता है मैंने कुछ नहीं खाया। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो स्वयं सत्य है, और जो स्वयं ही सत्य होता है उसकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी दाऊजी महाराज और सखा नहीं समझ पाए कि हमने देखा है कि इसने मिट्टी खाई है, और ये कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये झूठ तो बोल रहा है। ग्वाल सखाओं की दृष्टि में ये झूठ है, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये झूठ नहीं। ये कैसे समझे? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं। आपके घर में जब ठाकुर जी विराजते हो, चाहे माता जी का स्वरूप हो, चाहे शंकर जी का स्वरूप हो, चाहे राम जी का स्वरूप हो, आप उसे भोग लगाते हैं कि नहीं? ठाकुर जी को भोग लगेगा कि नहीं? अच्छा, भोग लगेगा तो भगवान भोजन करते हैं तो आप भोग धरते हो, या वैसे ही दिखाने के लिए भोग धरते हो? उनको खिलाने के लिए धरते हो ना। अब वो खाते तो नहीं है, कम तो होता नहीं। कभी कभी छोटे बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि ये कम तो होता नहीं है, फिर हम कैसे मान ले भगवान ने खा लिया? अगर इंसान ने खाया होता तो कम होता। भगवान खाते नहीं हैं, अरोगते हैं। देखो, इसलिए हमने अलग अलग शब्द, और हो सके तो जहां जिस शब्द की उपयुक्तता हो वहीं पर उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आप माताओं को भी पता है कि जहां कुछ काटना हो तो कैसी छुरी होनी चाहिए। रसोई में भी आपको पता है कि कहां कौन सी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। तो बोलने में भी किसके लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान सो नहीं जाते हैं, भगवान पहुंचते हैं। भगवान आते नहीं हैं, भगवान पधारते हैं। भगवान बैठते नहीं हैं, विराजते हैं। देखिए, अच्छे अच्छे शब्द हैं हमारे पास। और किस जगह पर किस प्रयोग शब्द का प्रयोग, इसलिए हमारी दुनिया की हर भाषा में, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो,
गुजराती हो, हर भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से 3 प्रकार के? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप गुरुदेव के पास जाएंगे या बड़े कोई संत के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि आपके चरण हमारे घर में पड़े। ऐसा कहेंगे ना कि हम चाहते हैं कि आपके चरण हमारे घर में पड़े। लेकिन माँ जब बेटे को डांटेगी तो क्या कहेंगी? अगर मेरे बुलाने पर तू नहीं आया तो मेरी तेरी टांग तोड़ दूंगी। अब यहाँ चरण शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मैं तेरे चरणारविंदों को छिन्न भिन्न करने वाली हूँ, ऐसा कुछ माँ नहीं बोलती। बेटा भी समझ नहीं पाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। मुरारी बाबू एक बहुत सुंदर बात करते हैं। एक डॉक्टर कवि थे। अक्सर डॉक्टर कवि नहीं होते, लेकिन एक डॉक्टर थे जो कवि भी थे। वो ऐसी ही भाषा बोलते थे। तो एक मरीज सोया हुआ था, उसके पास आए, क्यों, कैसे हो, ठीक है, कल से अच्छा है? उसे कहा कल से अच्छा है। और ये तो कवि है ना। मरीज से पूछ रहे हैं, रात्रि को निद्रा देवी का आगमन हुआ था क्या? कवि तो ऐसा ही बोलेंगे ना। मरीज से पूछे हैं, रात्रि के निद्रा देवी का आगमन हुआ था? मरीज ने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो सो गया था। कहाँ क्या बोलना चाहिए, किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? मैं ऐसी भाषा बोलूंगी जो आपके पल्ले ही नहीं पड़े। कहाँ किस शब्द का उपयोग करना चाहिए? अगर हम गुरुजी से कहते हैं, किसी बड़े आचार्य से कहते हैं, तो कहते हैं हम चाहते हैं कि आपके चरण हमारे घर में पड़े। लेकिन अगर क्रोध में कहा जाता है तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। किसी सुंदरता की बात करते हैं तो हम आंखों को कहते हैं नयन, लोचन, और इसके पीछे अरविंद शब्द भी लगाते हैं, कमल नयन, कमल लोचन। लेकिन यदि आंख के डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना। मेरे नयन कमल में कुछ हो, कभी कहे डॉक्टर कहे तो कमल यहाँ कैसे आ गया? कवियों की भाषा अलग होती है, अपनी व्यवहारिक भाषा अलग होती है। ये व्यवहारिक भाषा है कि मेरी आंख में गड़बड़ है, जरा देखिए। दुनिया की हर भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द होते हैं काव्यात्मक, एक शब्द होते हैं व्यवहार के, और एक शब्द होते हैं तिरस्कार के। तिरस्कार से कहना है तो कहेंगे तुम्हारी टांगे हटा लो यहां से। सम्मान के लिए कहा जाता है चरण पूजा, चरण सेवा। टांग और चरण एक ही वस्तु का नाम है, लेकिन फिर भी कहां किस शब्द का प्रयोग? भगवान खाते नहीं है, भगवान भोजन करते हैं, भगवान आरोगते हैं। इनके चरण चरण है, टांगे नहीं है। इनके आंखें आंखें नहीं है, नेत्र है। इनका शरीर भी शरीर नहीं है। भगवान की मूर्ति के लिए हम शरीर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप। तो माँ ने पूछा तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा मैं कुछ आरोपता नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण, अभी ये चर्चा बन पड़ी ना कि हम भगवान के सामने भोग तो लगाते हैं लेकिन कम होता नहीं है, और यदि कम न हो तो हम कैसे माने कि भगवान आरोग्य हैं? परंतु कोई व्यक्ति यदि खाएगा तो कम होगा, क्योंकि व्यक्ति अपूर्ण है। भगवान आरोगेंगे तो कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान है पूर्ण। कल हम यज्ञ में गए थे तो वहां एक मंत्र पढ़ा गया था,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद के इस मंत्र को जरा ठीक से समझिए, ये डिवाइन एंड स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। अगर 100 में से मैं 100 निकालूं तो कितने बचेंगे? 100। ये हमारा मैथमेटिक्स नहीं है, ये उपनिषदों का स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। यदि 100 में से 100 निकाले जाए तो भी 100 ही रहेंगे। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा का पूरा निकाल लिया जाए तो भी वो पूरा ही रहेगा, क्योंकि वो अविकृत है। लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे कि पूरा पाने के बाद वो कम न हो। लेकिन स्थूल व्यवस्था में भी ऐसा हो सकता है। चलो मैं एक उदाहरण दूं। मैंने एक भजन गाया और किसी एक व्यक्ति ने अपनी नोट में ले लिया, तो उसने लिया किससे पास? मेरे पास से लिया ना, तो मेरा कम होना चाहिए? नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने किताब में वो भजन लिखा, फिर 10 व्यक्ति उनके पास आ गए, ये भजन हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें भी दीजिए ना। तो उसने कहा इसमें से ले लो। तो 10 व्यक्तियों ने उसमें से वो भजन ले लिया। कहां से लिया? उनकी कॉपी से, उनकी नोटबुक से। तो वो कम होना चाहिए? नहीं हुआ। हमेशा ऐसा नियम नहीं होता है कि लेने से कम हो जाए। भगवान के लिए, इसी के लिए भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्ण। पूर्ण को समझना मुश्किल है, क्योंकि हमने आज तक अभी अपूर्ण को ही जाना है। पूर्ण हम नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण का मतलब क्या है। ये कैसे हो सकता है कि 100 में से मैं 100 निकाल लूं फिर भी 100 ही रहे? ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक हम आध्यात्मिक डायमेंशन न अपनाए, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसका होना और ना होना बहुत ही महत्व रखता है। चलो एक बात सुनो। 1 किलो मिट्टी है मेरे पास, 1 किलो मिट्टी है, उसका मैं घड़ा बना दूं और फिर उसका वजन करूं तो वजन कितना रहेगा? उतना ही रहेगा ना। 1 किलो मिट्टी का मैं घड़ा बना देता हूं, उसी मिट्टी का, तो वजन कितना रहेगा? 1 किलो ही रहेगा। लेकिन अब मिट्टी नहीं है, अब वो मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी में मैं पानी नहीं भर सकता था, मिट्टी में मैं चावल नहीं भर सकता था, मिट्टी में मैं गेहूं नहीं भर सकता था, घड़े में भर सकता हूं। मतलब घड़ा नाम की कोई वस्तु है ना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मिट्टी ले आओ, मैं कहूंगा कोने में घड़ा पड़ा है ले आओ। वो लेके आता था, इतने में हाथ में से छूट गया और घड़ा टूट गया। कुछ दिन तक वो जो छोटे छोटे टिकड़े थे, ठिकरे, वो पड़े रहे, बसें आती जाती रही, फिर वो मिट्टी हो गई। घड़ा कहाँ गया? लेकिन घड़ा तो था ही, क्योंकि घड़ा था इसलिए तो मैं पानी भर सकता था, घड़ा था इसलिए तो मैं चावल भर सकता था। मिट्टी को घड़ा बनाया गया तो कुछ उसमें ऐड नहीं हुआ, किलो का किलो ही रहा। चलो घड़ा का उदाहरण आपको ठीक न पड़े तो गहनों का उदाहरण है। मेरे पास 1 किलो सोना हो और 1 किलो सोने के मैं गहने बनाऊं तो भी 1 किलो सोना रहेगा।
चलो कुछ साल पहनने के बाद मैं सोचूंगा अब ये फैशन काम का नहीं रहा है, इसको पिघला दो, उसको आग में रख दिया। गहने पिघल गए थे लेकिन सोना तो वही का वही रहा।